गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम मेंस आंसर राइटिंग के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे जो है डायग्राम मेकिंग। अगर से आपने देखा होगा तो काफ़ी टॉपर्स या फिर जो लोग अच्छा आंसर लिखते हैं उन्होंने कई बार बोला है कि आपको आंसर में डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है। तो मैं इस वीडियो में यही बात करूँगा कि आप कौन कौन से डायग्राम बना सकते हैं। मैं आपको वो सारे डायग्राम के एग्जाम्पल दिखाऊँगा जो मैंने एग्ज़ाम में बनाए थे, और मैंने जो डायग्राम के नोट्स बनाए थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही मैं बताऊँगा कि आपको डायग्राम कैसे एग्ज़ाम में यूज़ करना है। जो मैंने नोट्स अपना प्रिपेयर किया था डायग्राम के थ्रू, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके मेंस के लिए, और ये मेरे वैल्यू एडिशन सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं काफ़ी वीडियो लाऊंगा जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में आपका वैल्यू एडिशन करेगा। जैसे कोई करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स हो गए, डेटा हो गए, रिपोर्ट्स हो गया, मॉडल आंसर्स हो गए, नीति आयोग के बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गए, एथिक्स में कुछ आप अच्छे एग्जाम्पल लिख सकते हैं वो हो गए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट अगर से आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस होगा तभी मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला ये है कि आपके आंसर क्वालिटी को ये एनहेंस करेगा, थोड़ा सा आपका आंसर क्वालिटी अच्छा बनाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आप पैराग्राफ या पॉइंट वाइज में लिखते रहते हैं तो आंसर क्वालिटी आपकी ओवर द टाइम डिग्रेड हो जाती है, तो ये थोड़ा नयापन लाने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा ये है कि आपका टाइम सेव करता है। अगर से आपने मेंस दिया होगा तो आपको पता होगा कि टाइम बहुत कम होता है वहाँ पर लिखने के लिए। आपके पास टाइम इतना कम होता है कि आपका पेन गिर जाए तो आप उठा के लिख नहीं सकते हैं। तो इसलिए डायग्राम कई बार टाइम आपका सेव करता है। कोई कोई कॉम्प्लेक्स या लेंदी कॉन्सेप्ट रहता है उसको इजी वे में, शॉर्ट वे में समझाने के लिए हेल्प करता है। और लास्ट में अगर से आपके पास टाइम कम बचे और आपको लगे कि आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहा तो आप डायग्राम की मदद से क्वेश्चन को खत्म भी कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है कि क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर सब कोई चीज़ को डायग्राम के थ्रू समझाते हैं तो एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा समझ में आता है और उसको पता चलता है कि कॉन्सेप्ट आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर क्लियर है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि ब्रेक मोनोटोनी। हर क्वेश्चन में आप पैराग्राफ पॉइंट वाइज लिखते रहते हो तो एक पेपर आपका मोनोटोनस हो जाता है। उसमें कहीं आप कोई डायग्राम बना दिए, कहीं फ्लो चार्ट बना दिए, तो जो आपके एक पेपर का बोर्डम होता है वो ब्रेक हो जाता है और ये एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन देता है। इन सब के बाद मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन देना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आपका आंसर के लिए रेलिवेंट होना चाहिए। डायग्राम आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इंडिया का मैप बहुत बड़ा बना दिया था अपने आंसर में, तो काफ़ी स्पेस खा लिया था। तो आपको पेज के प्रोपोर्शनल डायग्राम बनाना है। प्लस हर जगह डायग्राम मत डालिएगा, ऐसा नहीं कि हर दूसरे क्वेश्चन में आप डायग्राम डाल दिए। किसी किसी क्वेश्चन में जहाँ आपको लगे ज़रूरत है, जहाँ आपको लगे कि आप डायग्राम के माध्यम से अच्छा समझा सकते हैं, वहाँ आप डायग्राम डालिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने डायग्राम के नोट्स बनाए थे एग्जाम में वो कैसे थे। तो ये आप देख सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ लिख दिया है कि रिमेंबर टू यूज़ डायग्राम वेयर नीडेड। जहाँ ज़रूरत होगी आप डायग्राम वहीं देखेंगे। और आपका ये वैल्यूडेशन पार्ट 1 है। तो कई टाइप के डायग्राम होते हैं, 2D डायग्राम, 3D डायग्राम, 4D डायग्राम, हब एंड स्पोक मॉडल। तो सबका मिक्स यूज़ होता है और आप जैसा आंसर लिखते हो उसके हिसाब से वो डायग्राम यूज़ कर सकते हो। जैसा कुछ 2D डायग्राम्स का एग्जांपल हैं, आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे प्रोज दिखा दिए, आप यहाँ पे कॉन्स दिखा दिए। कोई कॉन्सेप्ट है, जीएसटी मॉडल हो गया, जीएसटी का क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, तो आप ऐसे बता सकते हो। यहाँ पे भी आप प्रोज और कॉन्स बता सकते हो। ये डायग्राम देखिए काफ़ी यूज़ होता है एथिक्स में, क्योंकि एथिक्स में क्या होता है कई बार आपको जो आपके सामने सिचुएशन होती है उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, तो ये आपको ये देखना होता है कि इस ऑप्शंस में क्या प्रो है क्या कॉन्स है। तो जिस ऑप्शन में ज़्यादा प्रोज होता है आप उसी की तरफ जाते हैं। तो आप इस तरह दिखा सकते हैं, आपका प्रोज जो है ज़्यादा भारी रहेगा, कॉन्स जो है कम रहेगा, तो आप ये पर्टिकुलर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम का आप यूज़ एथिक्स में कर सकते हैं और मैंने एग्जाम में किया भी था इसका यूज़। ये देखिए यहाँ भी आप प्रोज और कॉन्स दिखा सकते हैं या फिर आर्गूमेंट इन फेवर, आर्गूमेंट अगेंस्ट, इसके थ्रू आप इजीली दिखा सकते हैं। एक डायग्राम आपका ये है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म, सोशलिज्म के आप प्रोज और कॉन्स बता रहे हो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, और इस तरीके से अपने आइडियाज़ को आप इजीली इलस्ट्रेट कर सकते हो। इसके बाद कुछ 3D डायग्राम के एग्जांपल्स, जैसे आपका ये है, इसका एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका ये हो गया, किसी टॉपिक के बारे में लिखना है तो अलग अलग डायमेंशन यूज़ करना है आपको। इसका सोशल डायमेंशन क्या हुआ, लीगल डायमेंशन क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन क्या हुआ, तो ऐसा डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह यूज़ कर सकते हैं। कोई एक सिंगल पॉइंट है उसमें अलग अलग डायमेंशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, आप इस डायग्राम के थ्रू बता सकते हो। उस तरह इस डायग्राम के थ्रू भी आप काफ़ी चीज़ दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको सेपरेशन ऑफ पावर दिखाना है या फिर ये दिखाना है कि जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव के बीच में जो टसल हो रहा है तो किस किस डायमेंशन पे टसल हो रहा है, आप यहाँ दिखा सकते हो। उसी तरह 4D डायग्राम है, यहाँ पे आप एक डायमेंशन और ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पेस्टल अप्रोच बताया था, पेस्टल अप्रोच जो आप आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और लीगल, ये आपका अप्रोच हुआ।
इसके थ्रू आप किसी भी आंसर को अलग अलग डायमेंशन में बांट सकते हो, तो यहाँ पे वो डायमेंशन आराम से लिख सकते हो। इसके बाद देखिए ये आपका हब एंड स्पोक मॉडल है, बहुत फेमस है ये, इसको मल्टी डायमेंशनल मॉडल भी कहते हैं या फिर आप हब एंड स्पोक भी कह सकते हो। तो जैसे यहाँ पे कोई कंसर्न है तो क्या क्या कंसर्न है लिख सकते हो, क्या क्या इश्यूज़ हैं लिख सकते हो। उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट इन फेवर, यहाँ पे लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। तो आप एक ही डायग्राम को अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो और आप अपने सुविधा के हिसाब से और भी टाइप के डायग्राम ईजाद कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे ये देखिए अगर कोई टॉपिक है तो उसके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, अलग अलग डायमेंशन यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह आप डायग्राम को बनाइए, इस तरह डायग्राम को यूज़ करिए और काफ़ी हैंडी आता है आपके जीएस के राइटिंग में, आपके ऑप्शनल के राइटिंग में। आपका ऑप्शनल हो गया, चाहे एंथ्रो का हो गया, सोशियोलॉजी का हो गया, पबएट, पीएसआईआर, काफ़ी जगह आप यूज़ कर सकते हो। और देखिए मेरे मेंस में हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं, तो मैंने काफ़ी यूज़ किया, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए ये सब चीज़ें काम की हैं। बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ डायग्राम से मतलब नहीं है, आपका आंसर अच्छा होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका आंसर अच्छा होना चाहिए। इस डायग्राम में आप पॉइंट लिखोगे तो कुछ भी पॉइंट नहीं लिखोगे, यहाँ पे आपको क्वालिटी पॉइंट लिखने पड़ेंगे। बट जब आप रियल टाइम एग्ज़ाम दे रहे होते हो, एग्जामिनेशन हॉल में होते हो, तो काफ़ी चीज़ें चलती होती हैं। आप हर लाइन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, कई बार की पॉइंट आपके दिमाग में आता है तो उसको कहीं ना कहीं बैठाना होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए डायग्राम आपका काफ़ी हैंडी आता है और सेवियर का काम करता है अगर आप कहीं फंस जाते हो तो। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ नोट अटैच किए हैं जो मैंने यूज़ किए थे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। तो यहाँ मुझे बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन दिखाना था। एक तरीका ये होता कि मैं लाइन से लिख देता पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, और एक तरीका ये है कि आप इस तरह चीज़ों को बता सकते हो और ये काफ़ी अच्छा तरीका है। सिंपल छोटे जगह पे चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि भाई शंकरी प्रसाद में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, गोलकनाथ केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, केशवानंद भारती केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ कि आप डायग्राम को अपने आंसर में यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे केशवानंद भारती केस ने सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की नींव रखी थी और कहा था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगाना है। उसी तरह देख सकते हैं यहाँ पे इश्यूज़ बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो क्या क्या इश्यूज़ हैं देखिए, मैंने यहाँ कीवर्ड लिख दिया। आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू को एक्सप्लेन भी कर सकते हो इसमें और पॉइंट्स लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। मैंने यहाँ पे कीवर्ड सिर्फ इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको नोट्स भी इसी तरह प्रिपेयर करने हैं, आपको पूरी कहानी यहाँ नहीं लिखनी है। अगर आपको इतना याद आएगा कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर इशू है, बेसिक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन को लेकर इशू है, जुडिशियल रिव्यू एक प्रॉब्लम आता है, जुडिशियल ओवररीच का एक प्रॉब्लम आता है, तो इतना ही काफ़ी एग्जाम में आपको एक आंसर बनाने के लिए। हर पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा, यू हैव टू रिमेंबर द कीवर्ड ओनली, उसके बाद पूरी कहानी आप वहाँ लिख दोगे। उसी तरह यहाँ देखिए कि सेडिशन इन इंडिया, तो क्यों ज़रूरत है कि सेडिशन लॉ में हमारे रिफॉर्म आए। तो कुछ इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल लेवल पे कुछ इश्यूज़ हैं, जुडिशियल लेवल पे कुछ इश्यूज़ हैं, सोशल लेवल पे कुछ इश्यूज़ हैं। तो पॉलिटिकल लेवल पे क्या क्या इश्यूज़ हैं कि इसका पॉलिटिकल मिसयूज़ होता है, ड्रैकोनियन लॉ है, ये हेल्दी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनली सेडिशन के लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं बहुत सी कंट्री में, तो उस कन्वेंशन के अगेंस्ट है ये, और डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल के अगेंस्ट है। डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप सेडिशन का लॉ लगाते हो तो उसकी साख पे एक डेंट है ये। इसी तरह कुछ जुडिशियल इशूज़ हैं जैसे कि बहुत लो कन्विक्शन रेट है और मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है, क्या सेडिशन में आता है क्या नहीं आता, ये बहुत ही क्लियर नहीं है। और सोशल लेवल पे क्या इशूज़ हैं, जैसे ये फ्रीडम को कर्व करता है, विसल ब्लोवर जो एक्ट है या फिर जो विसल ब्लोवर है उनके फ्रीडम को हर्ट करेगा, और साथ ही सोसाइटल स्टिग्मा भी लाता है। तो इस तरह सिंपली आप बता सकते हो कि क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्यों रिफॉर्म की ज़रूरत है, और इतना ही आपको नोट्स में भी बनाने हैं। नोट्स भी आपको इसी तरह बनाने हैं जैसा मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हो गए, मैं भी आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग टॉपिक के ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के या फिर डायग्राम बना के आपको प्रोवाइड कर दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उस चीज़ को मैं अपने आगे के लेक्चर में इंक्लूड करूँगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने बनाए थे वो भी आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते रहेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे देखिए आप, राइट टू प्राइवेसी का कुछ आर्गुमेंट्स इन फेवर है और अगेंस्ट है। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसी तरह मैंने यहाँ पे चीज़ें बनाई हैं, तो आप देख सकते हो। सिंपली आप अगर एक नज़र मारोगे तो आपको पूरा चीज़ याद हो जाएगा, और बहुत चीज़ें अगर आप पॉइंट से लिखते तो कितना पेज जाता आप खुद सोच सकते हो। बट यहाँ पे आप देख रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, और पॉइंट जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इम्प्यूनिटी, अफेक्ट वेलफेयर स्कीम, हैम्पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इसके फेवर में बात करें तो इट प्रमोट वेलफेयर स्टेट और इट इज़ अगेंस्ट पुलिस स्टेट, एंश्योर लिबर्टी एंड डिग्निटी, रिमूव इलीगल सेंसरशिप, प्रिवेंट इंट्रूशन इन पर्सनल अफेयर्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं फेवर और अगेंस्ट में। इस तरह एक एग्जांपल और देखिए, एंटी डिफेक्शन के लिए देखिए आर्गुमेंट इन फेवर। तो पॉलिटिकल लेवल पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फेवर करते हैं, गवर्नेंस लेवल पे और एथिकल लेवल पे। आप यहाँ पॉइंट्स देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको पॉइंट नहीं समझा रहा हूँ, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप पढ़ेंगे, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरह चीज़ों को एग्जाम में यूज़ कर सकेंगे थोड़े अपने कॉपी में इनोवेशन लाने के लिए। तो जैसे आर्गूमेंट इन फेवर है उसी तरह यहाँ पे देखिए आर्गूमेंट अगेंस्ट।
तो जैसा मैंने आपको दिखाया था डायग्राम कि आप इस तरह भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो अपने आइडिया को बहुत ईजिली वे में लिखने के लिए। और मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह फ़ायदेमंद लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। और जैसा मैंने बताया कि जो मेरे अलग अलग प्लान्स है, जो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स आपको देने की बात मैंने की है, चाहे डिफरेंट कमिटीज़ के नाम को लेके एथिक्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शेयर करना, सेक्टर वाइज स्कीम जो अलग अलग सेक्टर में, चाहे हेल्थ सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, उसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम आप एग्जाम में डाल सकते हैं, उसको लेकर अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको पॉजिटिव रिस्पांस आएगा तभी मैं इस पर आगे काम करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें काफ़ी काम करना पड़ता है, काफ़ी होमवर्क करना पड़ता है। तो अगर आपको ये फ़ायदा करेगा तभी मैं इस पर आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद।